सभी का स्वागत है। बीपीएससी ने 67वीं संयुक्त प्रतियोगिता परीक्षा के लिए विज्ञप्ति जारी कर दिया है और इसमें 555 वैकेंसी अभी तक दिया गया है। और मुख्य रूप से जो वैकेंसी है बिहार प्रशासनिक सेवा के 88 वैकेंसी है और सहायक योजना पदाधिकारी के 52 वैकेंसी है। इसके अलावा बिहार फाइनेंस सर्विस के 21 वैकेंसी है और इसके अलावा शिक्षा सेवा में भी 12 वैकेंसी दी गई है। ग्रामीण विकास पदाधिकारी के 133 वैकेंसी है और नगर कार्यपालक अधिकारी जिसे हम एमईओ भी कहते हैं उसके 110 वैकेंसी है। इसके अलावा राजस्व सेवा में 36 वैकेंसी है और प्रखंड अनुसूचित जाति एवं जनजाति पदाधिकारी के 52 वैकेंसी है। तो इस तरह से पूरे वैकेंसी 555 हो रहे हैं। अब जैसे आप देख सकते हैं कि आयु सीमा की बात दी गई है यहाँ पर, तो आयु सीमा में 22 साल और 21 साल, कुछ सेवाओं के लिए 22 साल होता है जो न्यूनतम आयु सीमा है और कुछ सेवाओं के लिए 21 साल होता है। इसके अलावा बिहार पुलिस सेवा जो डिप्टी एसपी के लिए होता है या डिस्ट्रिक्ट कमांडेंट जो होम गार्ड के होते हैं उनके लिए न्यूनतम आयु जो होती है वो 20 साल की होती है। लेकिन इस बार अभी तक बिहार पुलिस सेवा की कोई वैकेंसी इसमें नहीं दी गई है। लेकिन हाँ, अभी तक कुछ सूचनाएं जो मिल रही है कि कुछ वैकेंसी बिहार पुलिस सेवा के भी इसमें जुड़ सकते हैं। लगभग 60 से 70 की अभी तक सूचना मिली है, तो उम्मीद करेंगे कि बाद में जाके जुड़े ये। और जो इस विज्ञप्ति में ये इसका उल्लेख भी किया गया है इस विषय का कि प्रारंभिक परीक्षा के पहले तक जो अभी अधियाचना जो दी गई है इसमें जो संशोधन किया जा सकता है और पदों की संख्या बढ़ या घट सकती है। तो हमें पूरा उम्मीद है कि अभी सीटों की संख्या और अभी बढ़ेगी और हमें उम्मीद है कि 600 से 700 वैकेंसी हो जाए तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। इसके बाद में जो दूसरी जो सबसे ज़्यादा, अब हम कुछ प्रश्नों को का उत्तर देने की कोशिश करेंगे। ऐसे तो हम सबसे ज़रूरी आपको ज़रूरी बात ये बताना चाहेंगे कि आपके लिए सबसे आवश्यक चीज़ ये है कि आप पूरी विज्ञप्ति को शब्द बाई शब्द एक एक शब्द को अच्छे से पढ़ें और एक एक चीज़ को सही से समझें। अगर इसके बाद भी अगर आपको कोई डाउट है, कोई शंका है, तो आप बीपीएससी आपके आखिरी विज्ञप्ति के आखिरी पन्ने पे हेल्पलाइन नंबर दिया है जिस पे आप कॉल कर सकते हैं और आप बीपीएससी के अधिकारी से बातचीत कर सकते हैं, वो आपको अच्छे से गाइड करेंगे। इसके अलावा जितना हो सके जो मेरे 5-6 साल का बीपीएससी में जो अनुभव रहा है उसके आधार पर मैं आपको कुछ चीज़ें बताने की कोशिश करूँगा इस वीडियो में। तो हम एक एक करके एक एक सवालों का उत्तर देने की कोशिश करेंगे। जो सबसे ज़्यादा सवाल ये पूछे जा रहे हैं वो उन स्टूडेंट्स से पूछे जा रहे हैं जो अभी भी कॉलेज में या तो आखिरी साल में, लास्ट ईयर में अभी स्टडी कर रहे हैं ग्रेजुएशन में, स्नातक के डिग्री के लिए। तो उनके लिए बीपीएससी के जो इस विज्ञप्ति में ये दिया गया है कि आप एप्लीकेशन कर सकते हैं, लेकिन हाँ, आपका जो स्नातक जो पास होने का जो समय है वो 5 नवंबर है। 5 नवंबर तक आपको अपने स्नातक पास कर लेना है और मुख्य परीक्षा तक आपके जो स्नातक का जो सर्टिफिकेट है वो आपके पास होना चाहिए। तो ये मुख्य रूप से इस बारे में ये बात दी गई है। इसके अलावा कुछ और स्टूडेंट्स का ये सवाल है कि मैं स्नातक अगर पास कर लिया हूँ और मेरा उम्र 20 साल है, लेकिन इस जो अभी हमने वैकेंसी देखा है इसमें 20 साल वाली कोई वैकेंसी अभी तक नहीं है। तो उनके लिए मैं ये कहना चाहूँगा कि अगर आप एप्लीकेशन करते हैं इसके लिए और तो आपके लिए अच्छा रहेगा, क्योंकि हो सकता है कि बीपीएससी बाद में डीएसपी का पद इसमें या बिहार पुलिस सेवा जिसे हम कहते हैं उसके पद इसमें अगर सम्मिलित करता है और मान लीजिए अगर आपको मौका दोबारा एप्लीकेशन करने का मौका नहीं देता है तो आपका एक बहुत अच्छा अवसर आपके हाथ से निकल जाएगा। तो इससे अच्छा ये है कि 600 रुपये अगर आपका लगता भी है और अगर आप फॉर्म भर देते हैं तो आपको एक अच्छा मौका मिलेगा। अगर मान लीजिए अगर बिहार पुलिस सेवा के इसमें वैकेंसी नहीं भी जोड़ी जाती है तो आपको एक 3-4 लाख बच्चे जहां एग्ज़ाम देते हैं प्रारंभिक परीक्षा में आपको सम्मिलित होने का मौका मिलेगा। आपका एडमिट कार्ड तो जारी होगा ही, आप परीक्षा दे सकते हैं और उससे आपका एक स्कोर भी पता चलेगा और आपको एक अच्छे कंपटीशन में भाग लेने का मौका मिलेगा, जिससे कि क्योंकि आजकल प्रारंभिक परीक्षा बहुत ही महत्वपूर्ण हो गया है।
तो आपको एक अच्छा अनुभव मिलेगा। तो मैं तो यही कहूँगा कि आप एप्लीकेशन, अगर आपका 20 साल होता है तो आप एप्लीकेशन डालिए। अच्छा, इसके बाद में जो अगला पॉइंट है कि इसमें जो एक उल्लेख किया गया है सरकारी कर्मियों के लिए, जो सरकारी कर्मी बिहार सरकार के सेवा में 3 साल का योगदान दे चुके हैं, 3 साल का योगदान दे चुके हैं बिहार सरकार की सेवा में, उनको 5 वर्ष के आयु सीमा में छूट दी जाती है। ये उसमें दिया हुआ है कि उन लोगों को सिर्फ 3 ही मौका मिलेगा। तो ये उन्हीं के लिए है जिनका आयु सीमा, जैसे 37 वर्ष की आयु सीमा है, उसको अगर वो पार कर चुके हैं और अगर वो आयु सीमा में छूट लेना चाहते हैं क्योंकि वो बिहार सरकार के पद पर नियुक्त पहले से ही हैं, तो उनके लिए ये छूट दी गई है। लेकिन हाँ, उनको अवसर सिर्फ 3 ही मिलेगा। अगर मान लीजिए उन 5 सालों में बीपीएससी, क्योंकि अभी हर साल एग्ज़ाम हो रहा है, तो बीपीएससी अगर मान लीजिए उस 5 सालों में 5 बार बीपीएससी एग्ज़ाम करा पाती है, तब भी उनको सिर्फ 3 एग्ज़ाम में ही सम्मिलित होने का मौका मिलेगा। तो ये इसमें बस यही बात दिया गया है। अगर आपका उम्र सीमा 35 साल के 37 साल तक के लगभग नहीं है, अगर आप उससे अभी भी दूर हैं, तो आपको इस बारे में सोचने की और अपना समय व्यर्थ करने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। हाँ, अगर जो उम्मीदवार उस श्रेणी में आते हैं, अगर उनको अगर कोई विशेष रूप से डाउट है, शंका है, तो आप बीपीएससी के हेल्पलाइन पे कॉल करके पूरी जानकारी ले सकते हैं। तो ये हो गया उनके लिए जो ऑलरेडी बिहार सरकार में कार्यरत हैं। अब एक वीमेन रिजर्वेशन से जुड़ी हुई बातें मैं बता दूं। वीमेन रिजर्वेशन 35% महिलाओं के लिए आरक्षण बिहार सरकार दिया जाता है बिहार सरकार में। इसमें एक चीज़ ये है कि जो बिहार की जो महिलाएं जो भी सर्टिफिकेट बनवाएंगी, किसी भी कैटेगरी के लिए अगर बनवाना चाहती हैं, तो उनको अपने पिता के नाम पर ही बनवाना है। अगर जो शादीशुदा महिलाएं हैं या जो अभी जिनकी शादी नहीं हुई है, उनको भी जो अपना सर्टिफिकेट जो बनवाना है वो पिता के नाम पर ही बनवाना है। तो ये तो हो गया महिला आरक्षण के बारे में। अब इसके बाद जो अगला जो हम बात करेंगे वो है बीसी, ईबीसी, एससी, एसटी और ईडब्ल्यूएस कैटेगरी का। इसमें जो चीज़ें दी गई है, इसमें ये दिया गया है कि जो भी आपका जो सर्टिफिकेट होता है, जो जैसे कि अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति के लिए आपको एप्लीकेशन के समय में जाति प्रमाण पत्र और अस्थाई निवास, जिसे हम रेसिडेंस सर्टिफिकेट कहते हैं, डोमिसाइल वाला, वो आपके पास होना ज़रूरी है। तो ये आपको 5 नवंबर के पहले तक होना चाहिए। इसी तरह पिछड़ा वर्ग एवं अत्यंत पिछड़ा वर्ग के लिए क्रीमी लेयर रहित जो सर्टिफिकेट होता है, प्रमाण पत्र होता है, उसे भी आपको 5 नवंबर के पहले बनवा लेना है। ईडब्ल्यूएस के लिए अलग से एक बात ये कही गई है कि जो भी आपका सर्टिफिकेट बनेगा, अभी भी जो 2020-21 में बनेगा, वो आपको बस इतना ही है कि आपका जो मूल्यांकन होगा, जो आपका इनकम जो आपका है, वो 2020-21 के वर्ष के लिए ही रहेगा। बाकी आपका सर्टिफिकेट पे जो साल रहेगा वो इसी साल का, अगर अभी आप बनवाते हैं तो जिस समय में आप बनवाएंगे सीओ ऑफिस से या एसडीओ ऑफिस से, उसी साल का निर्गत वहाँ लिखा रहेगा। लेकिन आपका जो मूल्यांकन होगा वो 2020-21 के बेसिस पर होगा। तो ये बात दिया हुआ है बीपीएससी के विज्ञप्ति में। इसके अलावा जो स्वतंत्रता सेनानी के जो रिजर्वेशन जिनको दिया जाता है, उनके लिए उनका जो सर्टिफिकेट होना चाहिए वो डिस्ट्रिक्ट लेवल से बनवाना पड़ता है इसके लिए। तो ये एक मुख्य बात हो गई। अब कुछ प्रश्न ये आए हैं कि ये एग्ज़ाम किस तारीख को होगा। तो जैसा हम अभी देख सकते हैं कि बीपीएससी ने कहा है कि जो ये परीक्षा होगा वो मिड ऑफ दिसंबर के बाद ही में होगा। तो मिड ऑफ दिसंबर के अगर हम देखें तो जनरली बीपीएससी रविवार को परीक्षा कराती है। तो रविवार को 19 तारीख एक है और एक 26 तारीख है। अब 26 तारीख को बीपीएससी बिहार एसआई का एग्ज़ाम उस दिन प्लान्ड है, अभी तक प्लान किया गया है। तो ये दिक्कत है कि उस दिन हो सकता है कि दोनों एग्ज़ाम एक दिन हो, तो उससे बहुत सारे स्टूडेंट्स को दिक्कत आ सकती है। तो या तो बीपीएससी 19 तारीख को एग्ज़ाम परीक्षा करा ले, या 26 तारीख को अगर कुछ कोई एक एग्ज़ाम को आगे पीछे किया जाए तो ऐसा हो सकता है। लेकिन ये बात एकदम अब पक्की हो चुकी है
कि परीक्षा जो बीपीएससी करवाएगा वो दिसंबर में ही कराएगा। तो इसलिए आपके पास बहुत अधिक समय नहीं है, जितना समय है वो दिसंबर तक का ही आपको करना है। और आप ध्यान से एक एक चीज़ को इसमें पढ़ेंगे, हर चीज़ आपको बहुत सही तरीके से दिया हुआ है। आपका जो भी इसमें डिटेल जो भी रहेगा उसको अच्छे से पढ़ के ही आपको भरना है। और इसमें शारीरिक क्षमता के बारे में दिया है, जैसे ये उसी के लिए होता है, बिहार पुलिस सेवा के लिए ही होता है। तो इसमें तो अभी बिहार पुलिस सेवा का दिया नहीं है, फिर भी जनरल कैटेगरी और बीसी ईबीसी के लिए 5 फुट 5 इंच का रहता है पुरुष के लिए, और एससी एसटी के लिए थोड़ा सा उसमें छूट दी जाती है, 5 फुट 3 इंच रहता है, और महिलाओं के लिए 5 फुट 2 इंच का रहता है। अब इसमें कितना एप्लीकेशन फ़ी है, तो इसके एप्लीकेशन फ़ी 600 रुपये रहेगा। बीसी ईबीसी जनरल कैटेगरी और ईडब्ल्यूएस के लिए 600 रुपये रहेगा। और बाकी महिलाएं, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति तथा दिव्यांग के लिए 150 रुपये का इसका फॉर्म का जो प्राइस रहेगा, फ़ी रहेगा। अच्छा, तो और आवेदन कब से शुरू है, तो आवेदन जैसा कि हम देख सकते हैं 30 सितंबर से लेके 5 नवंबर तक इसका एप्लीकेशन रहेगा। तो इसमें सबसे अच्छी बात है कि आपका एप्लीकेशन प्रोसेस लगभग 35 से 40 दिन तक है। और बीपीएससी ने इस बार आपका एप्लीकेशन, आपका जो नोटिफिकेशन है वो भी काफ़ी 1 हफ्ता पहले ही दे दिया है। तो आपके पास 35 से 40 दिन है, जिसमें कि आप जो भी सर्टिफिकेट बनवाना चाहें, एससी एसटी ईबीसी ओबीसी ईडब्ल्यूएस या जो भी आरक्षण से रिलेटेड जो भी सर्टिफिकेट आप बनवा सकते हैं, बनवाना ज़रूरी है, वो आप बनवा सकते हैं। अब इसके बाद आप जब एप्लीकेशन करेंगे इस बार, तो एक नया चीज़ इस बार ये दिया है कि आप एप्लीकेशन को कुछ चीज़ों को एडिट कर सकते हैं और कुछ चीज़ों को आप नहीं भी कर सकते हैं। जैसे कि आप अपना नाम या पिता का नाम, ये सब आप नहीं बदल सकते हैं, लेकिन हाँ कुछ चीज़ों का आप बदल सकते हैं जिसमें कि आपका ये उल्लेख किया हुआ है। और आप साफ साफ देख सकते हैं कि क्या क्या परिवर्तन किया जा सकता है और क्या क्या परिवर्तन नहीं किया जा सकता है। बाकी आपका एप्लीकेशन के लिए दिया है कि किस तरह आप एप्लीकेशन करेंगे। उसके लिए आपको ईमेल आईडी, मोबाइल नंबर और यूजर नेम पासवर्ड आपको बाद में उसी के आधार पे, रजिस्ट्रेशन के आधार पे आपको दिया जाएगा, जिसके ज़रिए आप लॉगिन कर सकते हैं और अपना पूरा एप्लीकेशन प्रोसेस पेमेंट के बाद में कंप्लीट कर सकते हैं। तो ये सारे दिशा निर्देश इसमें सब दिए हैं और इसको आप ध्यान से पढ़ेंगे, एक एक पेज को अच्छे से पढ़ के और अपना एप्लीकेशन को सही तरीके से सही समय पर कंप्लीट करेंगे। इसके अलावा दोस्तों मैं एक बात और बता दूं कि बीपीएससी ने महत्वपूर्ण निर्देश करके एक विज्ञप्ति और जारी किया था कुछ एक दिन पहले, और उसमें सभी चीज़ों पे, सभी जहां भी शंका हो सकता है अभ्यर्थियों को, उसमें सभी को क्लियर करने की कोशिश किया है। एक एक पॉइंट सबको दिया हुआ है, आप इसको ध्यान से एक एक चीज़ पढ़िए और इसको अच्छे से फॉलो करिए। तो दोस्तों मैं यही कहना चाहूँगा कि बीपीएससी इस बार एप्लीकेशन प्रोसेस के लिए काफ़ी स्ट्रिक्ट है, काफ़ी आपको ध्यान से फॉर्म भरना है। ध्यान रखिए, 2 फॉर्म किसी भी हाल में नहीं भरना है इस बार। अगर आप 2 फॉर्म भरते हैं तो आपको दोनों एप्लीकेशन फॉर्म कैंसिल हो जाएगा और आपको आपके हाथ से ये बहुत बड़ा मौका निकल जाएगा। तो आप ध्यान रखिए कि 2 एप्लीकेशन फॉर्म किसी भी हाल में नहीं भरना है और एप्लीकेशन में गलतियां नहीं करनी है, बहुत बड़ी गलतियां नहीं करनी है। जैसे नाम में गलती हो गया, अल्फ़ाबेट आप गलत डाल दिए, पिताजी के नाम में कुछ गलती कर दिए, ये सब चीज़ें आपको ध्यान देना होगा। तो एप्लीकेशन को भरते वक्त बहुत ही सावधानी से अच्छे से भरिए और सारे चीज़ों को 2 बार चेक करके ही उसको आप फाइनल सबमिट कीजिए। तो यही कहूँगा कि कोई गलती नहीं कीजिए, एप्लीकेशन को सही समय पे। और एक चीज़ और बताना चाहूँगा कि आखिरी दिन का इंतज़ार मत कीजिए। आखिरी समय में क्या होता है कि कई बार सर्वर डाउन हो जाता है या दिक्कतें आने लगती है, तो आपको एप्लीकेशन भरने में कई बार एरर भी आती है। तो इसलिए हम कहेंगे कि कोशिश कीजिए कि जल्दी से जल्दी, जितना जल्दी आप एप्लीकेशन प्रोसेस कंप्लीट कर लें उतना अच्छा होगा। दोस्तों ये मेरा वीडियो यहाँ पे समाप्त होता है। एक और वीडियो मैं बनाऊंगा जिसमें कि आपका प्रारंभिक, मुख्य और जो आपका साक्षात्कार है उसके बारे में मैं एक वीडियो बनाऊंगा। फ़िलहाल के लिए आप एप्लीकेशन अच्छे से कीजिए और तैयारी अच्छे से प्रीलिम एग्ज़ाम के लिए कीजिए। मैं यही कहूँगा, ऑल द वेरी बेस्ट एंड माय बेस्ट विशेस विथ यू। थैंक यू।